जब माता सीता बन गई रणचंडी तो क्या हुआ जानिए। एक समय की बात है, भगवान श्री राम राजसभा में विराजमान थे। उसी समय विभीषण वहां पहुंचे। वे बहुत भयभीत और हड़बड़ाहट में लग रहे थे। सभा में प्रवेश करते ही वे कहने लगे, हे राम, मुझे बचाइए। कुंभकर्ण का छोटा बेटा मूलकासुर प्रलय मचा रहा है। अब लगता है कि लंका बचेगी और न मेरा राजपाट बचेगा। भगवान श्री राम द्वारा ढांढस बंधाए जाने पर विभीषण ने बताया कि कुंभकर्ण का एक छोटा बेटा मूल नक्षत्र में पैदा हुआ था, इसलिए उसका नाम मूलकासुर रखा गया। इसे अशुभ जानकर कुंभकर्ण ने जंगल में फिकवा दिया था। जंगल में मधुमक्खियों ने मूलकासुर को पाल लिया। मूलकासुर बड़ा हुआ तो उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। अब उनके दिए वर और बल के घमंड में भयानक उत्पात मचा रहा है। वह जंगल में उसे पता चला कि आपने उसके परिवार का सफाया कर लंका जीत ली और राजपाट मुझे सौंप दिया है। तब से क्रोधित है। भगवान, आपने जिस दिन मुझे राजपाट सौंपा उसके कुछ ही दिन बाद वह पाताल वासियों के साथ लंका पहुंचकर मुझ पर धावा बोल दिया। मैंने 6 महीने तक मुकाबला किया, पर ब्रह्मा जी के वरदान ने उसे इतना ताकत बना दिया कि मुझे भागना पड़ा। अपने बेटे मंत्रियों द्वारा स्त्री के साथ किसी प्रकार सुरंग के जरिए भागकर वह वहां पहुंचा हूँ। उसने कहा कि पहले धोखेबाज भेदिया विभीषण को मारूंगा, फिर पिता की हत्या करने वाले राम को भी मार डालूंगा। वह आपके पास भी आता ही होगा। समय कम है, लंका और अयोध्या दोनों खतरे में है। जो भी उचित लगे तुरंत कीजिए। भक्त की पुकार सुनकर श्री राम जी, हनुमान जी तथा लक्ष्मण सहित सेना को तैयार करके पुष्पयान पर चढ़कर लंका की ओर चल पड़े। मूलकासुर को श्री रामचंद्र के आने की बात मालूम हुई। वह भी सेना लेकर लड़ने के लिए लंका से बाहर आ डटा। भयानक युद्ध छिड़ गया और 7 दिनों तक घोर युद्ध चलता रहा। मूलकासुर भगवान श्री राम की सेना पर अकेले ही भारी पड़ रहा था। अयोध्या से सुमंत्र आदि सभी मंत्री भी आ पहुंचे। हनुमान जी भी संजीवन बूटी लाकर बांदरों, भालुओं और मानुषी सेना को जिताने जा रहे थे। सब कुछ होते हुए भी युद्ध का नतीजा उनके पक्ष में जाता नहीं दिखाई दे रहा था। अतः भगवान चिंता में थे। विभीषण ने बताया कि रोजाना मूलकासुर तंत्र साधना करके गुप्त गुफा में जाता है। उसी समय ब्रह्मा जी वहां आए और भगवान जी से कहने लगे, रघुनंदन, इसे तो मैंने स्त्री के हाथों मरने का वरदान दिया है। आपका प्रयास व्यर्थ ही जाएगा। हे श्री राम, इसे संबंधित एक बात और है, उसे भी जान लेना आपके लिए उत्तम है। जब इसके भाई बंधु लंका युद्ध में मारे जा चुके होंगे तो एक दिन इसने मुनियों के बीच दुखी होकर कहा, चंडी सीता के कारण मेरा समूचा कुल नष्ट हो गया। इस पर एक मुनि ने नाराज होकर उसे श्राप दिया, दुष्ट, तूने जिसे चंडी कहा है वही सीता तेरी जान लेगी। मुनि का इतना कहना था कि वह उन्हें खा गया। यह देखकर बाकी मुनि उसके डर से चुपचाप भाग गए। तो हे राम, अब कोई दूसरा उपाय नहीं है। अब तो केवल भगवती सीता ही इसका वध कर सकती है। आप इन्हें यहाँ बुलाकर इनका वध करवाइए। इतना कहकर ब्रह्मा जी चल दिए। भगवान श्री राम ने हनुमान जी और गरुड़ को तुरंत पुष्प विमान से सीता जी
को लाने के लिए भेजा। माता सीता देवी देवताओं की मन्नत मानी हुई, तुलसी, शिव, पार्वती, पीपल आदि के फेरे लगाती, ब्राह्मणों से पाठ रुद्री का जाप कराती, दुर्गा जी की पूजा करती कि विजय श्री राम की शीघ्र लौटे। तभी गरुड़ और हनुमान जी उनके पास पहुंचे और राम जी का संदेश सुनाया। पति का संदेश को सुनकर सीता तुरंत चल दी। भगवान श्री राम ने उन्हें मुल्कासुर के बारे में सारा कुछ बताया। फिर तो भगवती सीता को गुस्सा आ गया। उनके शरीर से एक सुंदरी तामसी शक्ति निकल पड़ी। उसका सबर बड़ा भयानक था। वह छाया सीता चंडी के वेश में लंका की ओर बढ़ चली। इधर श्री राम ने वानर सेना को इशारा किया कि मुल्कासुर जो तांत्रिक क्रियाएं कर रहा है उसको उसकी गुप्त गुफा में जाकर तहस नहस करे। वानर गुफा के अंदर पहुंचकर उत्पात मचाने लगे तो मुल्कासुर दांत किटकिटाता हुआ सबको झाड़ कर वानर सेना के पीछे दौड़ा। हड़बड़ी में उसका मुकुट गिर गया। फिर भी वह भागता हुआ युद्ध के मैदान में आ गया। युद्ध के मैदान में छाया सीता माता को मुल्कासुर गर्जना, तू कौन है, अभी भाग जा। मैं स्त्री पर बल नहीं दिखाता। छाया सीता ने भी भीषण आवाज करते हुए कहा, मैं तुम्हारी मृत्यु चंडी हूँ। तूने मेरा पक्ष लेने वाले मुनियों और ब्राह्मणों को खा डाला था। अब मैं तुम्हें मारकर उनका बदला चुकाऊंगी। इतना कहकर छाया सीता ने मुल्कासुर पर 5 बाण चलाए। मुल्कासुर ने भी जवाब में बाण चलाए। कुछ देर तक घोर युद्ध हुआ पर अंत में चंडिका सत्र चल पर छाया सीता ने मुल्कासुर का सिर उखाड़ दिया। वह लंका के दरवाजे पर जा गिरा। राक्षस हा हा करते हुए इधर उधर भाग खड़े हुए। छाया सीता लौट कर सीता के शरीर में प्रवेश कर गई। मुल्कासुर ने दुखी लंका की जनता ने माँ सीता की जय जयकार की और भीषण ने उन्हें धन्यवाद किया। कुछ दिनों तक लंका में रहकर श्री राम सीता सहित पुष्प विमान से अयोध्या लौट आए। तू ही लक्ष्मी, तू ही काली, कभी तो है तू सरस्वती जगजननी माँ। चरणों में रखना अपने पगलू को, सब अपराध क्षमा करो मेरी माँ। शिव गोरक्ष कल्याण करे, शिव शक्ति भक्ति शक्ति मुक्ति उक्ति, हे भैरव उस्ताद सदा सहाय। तो ये थी जब माता सीता बन गई चंडी तो क्या हुआ, ये प्राणविक कथा है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना और कमेंट में लिखना जय श्री राम। मुल्कासुर तंत्र साधना करके गुप्त गुफा में जाता है। उसी समय ब्रह्मा जी वहां आए और भगवान जी से कहने लगे, रघुनंदन, इसे तो मैंने स्त्री के हाथों मरने का वरदान दिया है, आपका प्रयास व्यर्थ ही जाएगा। हे श्री राम, इसे संबंधित एक बात और है, उसे भी जान लेना आपके लिए उत्तम है। जब इसके भाई बंधु लंका युद्ध में मारे जा चुके होंगे तो एक दिन इसने मुनियों के बीच दुखी होकर कहा, चंडी सीता के कारण मेरा समूचा कुल नष्ट हो गया। इस पर एक मुनि ने नाराज होकर उसे श्राप दिया, दुष्ट, तूने जिसे चंडी कहा है वही सीता तेरी जान लेगी। मुनि का इतना कहना था कि वह उन्हें खा गया। यह देखकर बाकी मुनि उसके डर से चुपचाप भाग गए। तो हे राम, अब कोई दूसरा उपाय नहीं है, अब तो केवल भगवती सीता ही इसका वध कर सकती है। आप इन्हें यहाँ बुलाकर इनका वध करवाइए। इतना कहकर ब्रह्मा जी चल दिए। भगवान श्री राम ने हनुमान जी और गरुड़ को तुरंत पुष्प विमान से सीता जी को लाने के लिए भेजा। माता सीता देवी देवताओं की मन्नत मानी हुई, तुलसी, शिव, पार्वती, पीपल आदि के फेरे लगाती, ब्राह्मणों से पाठ रुद्री का जाप कराती, दुर्गा जी की पूजा करती कि विजय श्री राम की शीघ्र लौटे। तभी गरुड़ और हनुमान जी उनके पास पहुंचे और राम जी का संदेश सुनाया। पति का संदेश को सुनकर सीता तुरंत चल दी। भगवान श्री राम ने उन्हें मुल्कासुर के बारे में सारा
कुछ बताया। फिर तो भगवती सीता को गुस्सा आ गया। उनके शरीर से एक सुंदरी तामसी शक्ति निकल पड़ी। उसका सबर बड़ा भयानक था। वह छाया सीता चंडी के वेश में लंका की ओर बढ़ चली। इधर श्री राम ने वानर से